हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ अ संडे स्टडी व्लॉग और ये रहा मेरा आज का OOTD। बट बाद में मैंने जो ऊपर का टॉप है वो चेंज कर दिया था बिकॉज ये मेरे को बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा था क्योंकि बहुत पुराना है। सो मैंने अपने सुबह के सारे काम करे, नहाई भाई, ब्रेकफास्ट वगैरह किया और 10:09 में पढ़ने बैठ गई थी। बाय द वे, दीज आर माई सप्लाइज: हाईलाइटर, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, पेंसिल एंड इरेजर एंड शार्पनर। ये सब रखने के बाद आज मुझे टू डू लिस्ट बनानी थी क्योंकि टू डू लिस्ट बनाए बिना मेरा दिमाग ही नहीं चलता है। मुझे ये पता नहीं रहता है कि मुझे काम क्या करना है और क्या नहीं, और इसलिए मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ। सो आज की टू डू लिस्ट में मैंने लिखा था फिजिक्स के जो नोट्स हैं मुझे वो राइट करने थे। एज़ यू ऑल नो कि मैं जुलाई में स्कूल गई थी, यानी कि बहुत लेट ही मैं स्कूल गई थी, तो इसलिए मेरे हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स पेंडिंग है। तो नेक्स्ट मेरा टारगेट है फिजिक्स। मैं पहले ही इंग्लिश के नोट्स कंप्लीट कर चुकी हूँ और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपनी टू डू लिस्ट। एंड सेकंड काम था क्योंकि हमारा जो डीप वाटर वाला चैप्टर है तो वो हमारा स्कूल में टेस्ट है उसका मंडे को, तो इसलिए मुझे वो रिवाइज़ करना था। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। और थर्ड काम तुमने देख ही लिया होगा जो कि है बायोलॉजी के नोट्स प्रिंट करवाना। तो सबसे पहले देखो, हमारे ना जो नोट्स हैं इंग्लिश के वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं क्योंकि हमारे सर इतने अच्छे नोट्स नहीं बनवाते हैं। लाइक नोट्स बनवाते ही नहीं हैं, हमें खुद गूगल से वो करने पड़ते हैं। तो जब मैं स्कूल गई थी तो मैंने बच्चों की नोटबुक ली और वहाँ से मैंने चेप लिया था काम। बट जब बारी आती है टेस्ट करने की और अंडरस्टैंड करने की चैप्टर को, तो मैं हमेशा यूट्यूब की हेल्प लेती हूँ। इस चैप्टर को मैंने समझा है डियर सर से और समरी भी मैंने वहीं से की है। इतनी अच्छी समरी मुझे लगी और चैप्टर भी पूरा समझ में आ गया। क्वेश्चन आंसर भी करने की ज़रूरत नहीं है अलग से, सिर्फ समरी से ही काम चल जाता है। Tus ojos mi vida pasar y se extraña si los cierro. Y si mañana nos toca no estar, miro al cielo y te veo. Pero ya sé que no voy a olvidar tu perfume de febrero. Cuando la noche me venga a buscar, que me lleve con tu viento. Y si la noche me viene। और गाइज़ ये रही वो समरी जो मैंने करी थी डियर सर से। और देखो ये वीडियो भी कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। एंड ये रही समरी एंड कुछ वर्ड मीनिंग्स भी हमें सर ने करवाए थे तो वो भी मैंने नोट डाउन कर लिए थे। और इसी के साथ मेरा पहला टास्क ख़त्म हो चुका है। और अपना अगला टास्क करने से पहले मैंने लिया एक छोटा सा ब्रेक जिसमें मैंने खाए थे ये पोमेग्रेनेट। और गाइज़ अगला टास्क भी इतना ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि फ़िज़िक्स के जो नोट्स हैं हमारे वो बहुत लेंदी हैं, तो उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना तो कंपलसरी था ताकि मुझे भी थोड़ा रिलैक्स्ड फील हो। और उसके बाद निकाली मैंने अपनी फ़िज़िक्स की नोटबुक ताकि मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर सकूं। और आज ना मैंने सिर्फ जो फंडामेंटल ऑफ फ़िज़िक्स होते हैं सिर्फ वही राइट करे थे। लेसन्स में से मैंने कुछ भी नहीं किया था, मेरे सारे लेसन्स ऐसे ही पड़े हुए हैं। बाकी हमारे स्कूल में भी 3-4 लेसन ही हुए हैं। सो अभी मैं यहाँ पे लिखूँगी फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िक्स। और ये वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा लेंथी था। वैसे मुझे फ़िज़िक्स भी पसंद नहीं है और मैथ्स भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बायोलॉजी लिया है, मैथ्स नहीं ली है। वैसे मैथ्स में मेरे सिर में दर्द हो जाता है बट बायोलॉजी मुझे ईजी लगती है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स, इसलिए मैंने सोचा चलो यार मैथ्स को छोड़ो, हम मेडिकल ही लेते हैं और बायोलॉजी ही मैं कर रही हूँ आजकल। और ये रहा मेरा फिज़िक्स का वर्क, तुम लोग भी देख सकते हो कितनी स्पीड में दिखा रही हूँ। लाइक मैं टाइम लैप्स में दिखा रही हूँ इसलिए बहुत स्पीड में लग रहा है, बट लिटरली मैंने ये बहुत आराम से सारा काम किया था। वैसे हमारे सर बोलते नहीं है कि कॉपी कंप्लीट करो, बट फिर भी अपने आप ही हो जाता है कि कॉपी कंप्लीट करनी है। बट सर ये बोलते हैं कि हाँ जब काम करोगे ना तो तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए ताकि तुमको खुद को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैं नोट्स बना रही हूँ क्योंकि फिर बाद में जब एग्ज़ाम्स होंगे सितंबर में, जुलाई में जब भी होंगे हमारे, तो तब मुझे दिक्कत ना हो, इसलिए मैं अभी नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। और अभी नोट्स कंप्लीट करने से मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर मेरा कोई टेस्ट होगा, थोड़ा बहुत मुझे कुछ कन्फ्यूज़न होगी चैप्टर में, तो मैं नोट्स आराम से उठा के देख सकती हूँ। वैसे मैं NCERT प्रेफर नहीं करती फ़िज़िक्स में, और बायोलॉजी में तो वैसे पूरी फुल्ली NCERT बेस्ड क्वेश्चंस मैं करती हूँ। तो अभी मैं ये कर रही हूँ फ़िज़िक्स के नोट्स ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ़िज़िक्स। Tus ojos mi vida pasar y se extraña si los cierro. Y si mañana nos toca
no estar, miro al cielo y te veo. Pero ya sé que no voy a olvidar tu perfume de febrero. Cuando la noche me venga a buscar, que me lleve con tu viento. Y si la noche me viene a buscar, que me lleve. और ये जो मैं काम कर रही हूँ ना फिज़िक्स का, ये मैंने अपने क्लासमेट से मंगवा लिया था एंड उसने भेज भी दिया था। एंड उसके बाद मैं इसको कॉपी कर रही थी क्योंकि फ़ोन में से ही करना था, तो मुझे बहुत ज़्यादा इजी भी लगा क्योंकि नोटबुक के पेजेस बहुत उड़ते रहते हैं। अगर हम दूसरी भी नोटबुक लेते हैं ना तो बहुत दिक्कत होती है, बट मोबाइल फ़ोन में से बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है करने के लिए क्योंकि उसमें से ईजी रह जाता है। Veo en tus ojos mi vida pasar y se extraña si lo cierro. Y si mañana nos toca no estar, miro al cielo y te veo. Pero ya एंड देन आई वॉज डन विद द वर्क एंड इट वॉज़ 11:47। लिटरली मुझे 45 मिनट्स लगे हैं ये काम करने में, और यहाँ पे मेरा ये भी टास्क डन हो गया। बाय द वे मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैंने बायोलॉजी के नोट्स प्रिंट नहीं करवाए हैं, बट उस टाइम पे मैंने टिक इसलिए कर दिया था कि मुझे लगा था कि मैं करवा ही लूँगी, बट मैंने नहीं करवाया एज़ यूजुअल। मैं बहुत लेट करती हूँ हर एक चीज़ में। और उसके बाद मैंने अपना बैग पैक किया फटाफट से क्योंकि मुझे कल स्कूल जाना है, इसलिए आई पैक माई बैग एंड जो भी स्टडी टेबल एरिया था वो मैंने साफ़ किया। एंड बाय दोस्तों। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।